दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं खाद्य संरक्षण आयोग है क्या। खाद्य संरक्षण आयोग की यदि हम बात करें तो हमारे समाज में जो अति निर्धन वर्ग है, यानी कि जो हमारा बीपीएल वर्ग है, उसको खाद्यान्न या अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि गेहूं, चावल या अन्य मोटे अनाज जो होते हैं और शक्कर इत्यादि, इस प्रकार की 24 कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार के खाद्यान्न की सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्था है बीपीएल वर्ग के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो किसी भी खाद्य संरक्षण आयोग के नाम से कोई भी संस्था कार्य नहीं करती है, बल्कि यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम क्या करता है, कार्य करता है। तो हम यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम देखेंगे। और यदि राज्यों के स्तर पर देखा जाए तो राज्यों में यहाँ पर क्या करता है, राज्य खाद्य संरक्षण आयोग कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं तो भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य संरक्षण आयोग से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इन दोनों ही चीजों को और इनसे संबंधित जो भी योजनाएं होगी उन सभी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए फिर हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई किसकी, भारतीय खाद्य निगम की 1965 में। ठीक है, 1965 में एक सांविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई और भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के द्वारा, यानी कि 1964 में यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के द्वारा 1965 में इसकी स्थापना की गई है भारतीय खाद्य निगम की। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, सांविधिक निकाय के रूप में, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, संसद के अधिनियम द्वारा जिस संस्था को क्या किया जाए, निर्मित किया जाए, वह क्या होता है, सांविधिक निकाय या सांविधिक आयोग होता है। ठीक है, तो एक सांविधिक निकाय के रूप में इसे स्थापित किया गया। फिर हम बात करते हैं भारतीय खाद्य निगम जो है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसे एफसीआई कहा जाएगा। और यह उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है, कार्य करता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा, यह भी हमें ध्यान रखना है। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो होता है उसके अंडर में क्या करता है, कार्य करता है। और जो एफसीआई है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। अभी तक जितने भी आयोग हमने राष्ट्रीय स्तर के पढ़े हैं उनका जो मुख्यालय था कहाँ पर, नई दिल्ली में, तो इसका भी नई दिल्ली में ही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसका कार्य क्या है, इसका कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थ की खरीदी करना, यानी कि जो गेहूं, चावल और अन्य मोटे अनाज, इस प्रकार के यहाँ पर कुल मिलाकर इसके 24 कैटेगरी जो बनाई गई हैं, तो इनकी क्या करता, खरीदने का कार्य करेगा, इनको इनका भंडारण करेगा, यानी कि स्टोरेज करेगा, एक जगह इनको इकट्ठा करेगा, फिर इनका परिवहन करेगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा, यानी कि प्रत्येक राज्य तक इसको पहुंचाया जाएगा। फिर इसका वितरण करना, यानी कि वहां पर पहुंचने के बाद में क्या किया जाएगा, इनको वितरित किया जाएगा जो इसके लिए क्या है, योग्य व्यक्ति हैं, यानी कि जो अति निर्धन वर्ग है हमारे समाज का, जिनके पास भोजन नहीं है, उनको क्या किया जाता है, फिर ये उपलब्ध कराए जाते हैं ये अनाज और ये खाद्यान्न। ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अन्य जो यहाँ पर चीजें हैं, कृषि आयोग की स्थापना, जो कि इससे संबंधित, इसकी स्थापना की गई 1965 में। इसकी स्थापना कब की गई, 1965 में। इसे भी हमें ध्यान रखना है। विकेंद्रीकृत खरीद योजना फिर आई यहाँ पर 1997 से 98 में, जिसके अंतर्गत क्या किया था, अनाज की खरीदी की जाती है। ठीक है। फिर यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि पीडीएस, ये कब आया, तो ये आया था यहाँ पर 1960, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये आया था कब, 1960 में आया, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया 2013 में, जिससे क्या हो, प्रत्येक व्यक्ति क्या हो, खाद्यान्न की क्या हो, सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर 3 रुपए में यहाँ पर चावल और 2 रुपए में गेहूं और 1 रुपए में यहाँ पर मोटा अनाज क्या किया जाता है, यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा, है ना। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसके पुनर्गठन के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसे क्या कहा गया, शांता कुमार समिति कहा गया। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमें ध्यान रखना है। शांता कुमार समिति इसके लिए बनाई गई थी। फिर हम बात करते हैं अंत्योदय अन्न योजना आई, ये भी इससे संबंधित है, तो इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। अंत्योदय अन्न योजना कब आई, 25 सितंबर 2000 को लाया गया था। और इसके द्वारा प्रत्येक जो अति निर्धन वर्ग का जो परिवार है, यानी बीपीएल परिवार है, उसको यहाँ पर 35 किलो प्रतिमाह राशन दिया जाता है। 35 किलो प्रतिमाह यहाँ पर राशन दिया जाता है, किसको, समाज के अति निर्धन वर्ग के हर परिवार को, यानी कि प्रत्येक परिवार को यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है और उस सब्सिडी के माध्यम से यहाँ पर जो 35 किलो यहाँ पर राशन प्रदान किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान और तथा प्रसव के 6 माह के बाद यहाँ पर आंगनवाड़ी से भोजन और 6000 मातृत्व प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वह क्या है,
मातृत्व या गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितने रुपए यहाँ पर मातृत्व प्रदान किया था? 6,000 रुपए मातृत्व प्रदान किया जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है किसके माध्यम से? तो आंगनवाड़ी के माध्यम से क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं मध्य प्रदेश खाद्य आयोग। क्योंकि हम एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इसके अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग जो हम पढ़ेंगे वह कौन सा पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश खाद्य आयोग पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी स्थापना कब हुई? 21 जुलाई 2017 को। ये हमें ध्यान रखना है, 2017 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय हो जाएगा कहाँ पर? भोपाल में। क्योंकि यहाँ पर राज्य खाद्य आयोग हमने मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी यहाँ पर आयोग हमने पढ़े हैं तो वह कहाँ पर है? वह भोपाल में ही उनका मुख्यालय है ना, तो इसका भी कहाँ हो जाएगा? भोपाल के अंदर ही हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जो पीडीएस है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मार्च 2014 को इसकी शुरुआत हो गई थी। 1 मार्च 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है इसकी शुरुआत जो पीडीएस है हमारा, इसकी शुरुआत किसके अंदर की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में, तो जिसके अंदर एफसीआई स्थापित किया गया है ना, तो उसी के अंदर इसको भी यहाँ पर स्थापित किया गया राज्यों के अंदर। ठीक, तो मध्य प्रदेश के अंदर इसको स्थापित किया गया, इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई। लेकिन इसका जो दायित्व है, चूंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर क्या था, जो फूड कारपोरेशन, जो मध्य प्रदेश का जो फूड कारपोरेशन है आयोग है, तो वह क्या था यहाँ पर स्थापित नहीं हुआ था, वह तो यहाँ पर 2017 के अंदर स्थापित हुआ ना। तो इसका कार्य कौन करता था यहाँ पर? इसका कार्य जब तक ये करता था कौन? राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग यहाँ पर है, वह यहाँ पर क्या करता था? कार्य करता था। इसे हमें अच्छे से ध्यान रखना। राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग क्या करता था? पीडीएस के कार्यों को पूरा करता था। ठीक, उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। जो मध्य प्रदेश यहाँ पर खाद्य संरक्षण आयोग है, इसमें कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य यहाँ पर कार्य करते हैं, तो वह हम देख लेते हैं। एक अध्यक्ष यहाँ पर कार्य करता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। एक सदस्य और होता है जो कि जिसे क्या हो जाता है यहाँ पर? सचिव बनाया जाता है। एक सदस्य होगा जिसे सचिव बनाया जाएगा। तो राज्य सरकार में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर का अधिकारी होगा, उसे ही यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कि जो राज्य सरकार के अंदर संयुक्त सचिव होता है उससे नीचे की पंक्ति के अधिकारी को यहाँ पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। या तो संयुक्त सचिव हो या तो इससे ऊपर का अधिकारी हो, उसको ही यहाँ पर क्या किया जाएगा? सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर जो सदस्य होंगे उनमें से एक क्या होगा? एससी कैटेगरी से होना चाहिए, दूसरा एक यहाँ पर एसटी कैटेगरी से होना चाहिए और 2 अन्य यहाँ पर सदस्य होंगे जो वो महिलाएं, 2 सदस्य जो यहाँ पर वो महिलाएं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो अध्यक्ष है, सदस्य 5 अन्य सदस्य हैं और सदस्य एक सदस्य यहाँ पर सचिव है, जो इनमें से एक एससी, एक एसटी और 2 महिलाएं यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट हमारा इनकी योग्यताएं क्या होंगी। इनकी अगर योग्यताओं की बात करें हम तो अखिल भारतीय सेवा या संघ के किसी सिविल सेवा या राज्य सेवा यानी कि स्टेट पीएससी के अंदर जो कार्य किया होगा, जो रहा है या रहा है पद पर, है ना, उसको यहाँ पर यानी कि जो अभी कार्य कर रहा है या सेवानिवृत्त हो चुका, उन दोनों को यहाँ पर क्या किया सकता है? नियुक्त किया जा सकता है। कोई भी सिविल पद यहाँ पर क्या किया हो, धारण किया हो, उसको यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है। और कृषि, पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहारिक अनुभव या ज्ञान यहाँ पर हो, उस व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट हमें ध्यान रखना, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी पदावधि की, यानी कि कितने समय तक क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। ये 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसमें क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त इनको यानी कि रिटायरमेंट इनको दे दिया जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु, जो भी चीज पहले पड़ जाएगी वहां पर इनको क्या कर दिया जाएगा? सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। फिर अध्यक्ष सदस्य यहाँ पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, यानी कि अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे? पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, यानी कि इनको दोबारा इनके पद पर क्या किया सकता है? नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, फिर बात करते हैं इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। ये राज्य सरकार के अंडर में है, तो राज्य सरकार द्वारा ही राज्य सरकार ही क्या करेगी? यहाँ पर निर्धारित करेगी, है ना। तो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? तो राज्य सरकार जो निर्धारित करेगी वही वेतन भत्ते और सेवा शर्तें इनको दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो राज्य खाद्य आयोग है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल न्यायालय यानी कि जो जिसके अंतर्गत यहाँ पर आर्थिक मामले और यहाँ पर संपत्ति से संबंधित मामले आते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। तो सिविल न्यायालय की शक्तियां क्या होती हैं? इस आयोग को प्राप्त होती हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर वर्तमान में मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजकिशोर स्वाई यहाँ पर हो जाएंगे, है ना। अभी यहाँ पर वर्तमान में ये चूंकि क्या होते हैं समय समय पर बदलते रहते हैं, तो इनको हमें करंट से यहाँ पर देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में राजकिशोर स्वाई यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के। फिर अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की स्थापना। तो ये यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए यहाँ पर एक साथ जो है क्या किया सकता है?
राज्य खाद्य आयोग जो है वह स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर अनुमति लेना होगा किसकी? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की अनुमति के पश्चात यहाँ पर इसको स्थापित किया जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है ये किसकी अनुमति से यहाँ पर संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जा सकती है? तो यहाँ पर केंद्र सरकार की अनुमति के बाद यह स्थापना की जा सकती है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।